हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। RO के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें संविधान की यह तीसरी प्रमुख क्लास है। इसमें देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। यहाँ से देखा जाए तो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो सर्वप्रथम जैसे देखते हैं कि इसमें प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में देखने को मिलती हैं, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या कुल 12 है। तो प्रारंभ करते हैं अनुसूचियों को। तो सर्वप्रथम याद रखना है कि प्रथम अनुसूची है, इसमें उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। तथा यहीं से एक बात और याद रखनी है कि चाहे प्रथम अनुसूची हो या प्रथम अनुच्छेद हो या प्रथम भाग हो, इसमें उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। तो याद रखना है कि जो चाहे प्रथम अनुसूची हो या प्रथम आर्टिकल हो या प्रथम भाग हो, इसमें उल्लेख मिलता है संघ एवं राज्य क्षेत्र का। जबकि दूसरी अनुसूची परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें उल्लेख मिलता है वेतन एवं भत्तों का। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जा सकता है कि यह वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किसका मिलता है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं। तो 9 लोगों को इसमें कुल शामिल किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कैग है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इनकी इस तरीके से याद किया जा सकता है। जबकि तीसरी अनुसूची को देखते हैं तो तीसरी अनुसूची में शामिल किया जाता है शपथ अथवा प्रतिज्ञान। अब इसमें देखा जाए इसमें किसे शामिल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, संघ मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, और संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी और विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। प्रश्न अगर कठिन बनेगा तो यहीं से बनता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ देखते हैं चौथी प्रमुख अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो याद रखिएगा जो चौथी अनुसूची है इसमें उल्लेख मिलता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में SC व ST के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, इसका उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में। जबकि छठी अनुसूची है, इसमें उल्लेख मिलता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। तो याद रखिएगा कि RO का जो एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को आयोजित हुआ था, इसमें यही प्रश्न इनकी छठी अनुसूची को ही पूछा गया था। यही अनुसूची थी जिसमें पूछा गया था कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से याद रखिएगा कि सातवीं अनुसूची में संघ राज्य समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। इसके साथ देखते हैं आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में देखा जाए तो आठवीं अनुसूची में याद रखिएगा कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ से जबकि 14 भाषाएं थी यह मूल संविधान में थी, लेकिन इसके बाद जो अन्य भाषाएं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कुल 8 भाषाएं जो ऐड की जाती हैं, यह इनकी बाद में जोड़ी जाती हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 14 भाषाओं को कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक से याद रख सकते हैं T2 U2, यानी तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू। इसके साथ 5 भाषाओं को कैसे याद रखेंगे जो मूल संविधान में थी, जिसमें ई प्रत्यय लगा हो, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी। इसके साथ देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज से असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत। इस तरह से 14 भाषाओं को याद किया जा सकता है। इसके साथ देखेंगे कि जो बाद में 8 भाषाएं जो जोड़ी जाती हैं, यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की जाती हैं। तो सबसे पहला याद रखना होगा संविधान संशोधन, इनके 21वां संविधान संशोधन 1967। तो सर्वप्रथम जो 15वीं भाषा ऐड की गई थी वह थी सिंधी।
जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनकी नमक से याद कर सकते हैं, इनकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनकी 3 भाषाएं ऐड की जाती हैं। इसके साथ क्या होता है, आगे चल के एक 92 संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरह से इसे भी याद रखा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं आगे, इनकी यह अनुसूची इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि 9, 10, 11 और 12 यह ऐसी अनुसूचियाँ थीं जो मूल संविधान में नहीं थीं, तो इसलिए इनका महत्व अधिक हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है इनकी भूमि सुधार का, और भूमि सुधार को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके साथ जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल का उल्लेख मिलता है, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। जबकि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को, तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायत का, जबकि 12वीं अनुसूची में उल्लेख मिलता है नगर पालिका का। 11वीं अनुसूची में इनकी ग्राम पंचायत के लिए कुल 29 विषय का प्रावधान है, और जबकि नगर पालिका के लिए कुल 18 विषय का प्रावधान है। तो यह लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, और लेक्चर पसंद आए तो इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद।